हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। और ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आए हुए उस पे टॉपिक चल रहा है और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम पे है, उस पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है और बनावली है। तो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बनावली है। बनावली कहाँ पे स्थित है? तो अगर कहाँ पे स्थित की बात करें तो ये हरियाणा में है। हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पे घग्गर और उसकी सहायक नदियों के स्थित है, सहायक नदियों पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन क्या क्या है। कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में है। कोटदीजी और आमरी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें क्या हो जाएगा? पूछा है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसके शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिला है। और शैलकृत स्थापत्य का मतलब आपको पता है क्या? जल कुंड होता है, ठीक है। तो जल कुंड के जो प्रमाण हैं वो धौलावीरा से मिले हैं और ये धौलावीरा है कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो फर्स्ट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो इतने क्वेश्चन आपने हल कर लिए हैं तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये सारे स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये बहुत यहाँ पे जो है जो भी इनकी सभ्यता में यही प्रमुख विशेषता है कि जो नालियाँ थी वो दोनों ओर पक्की ईंटों से बने हुए थे और पत्थर के टुकड़ों से और जो नालियाँ थी वो पत्थर के टुकड़ों से ढकी हुई भी थी। तो ये इसीलिए सभ्यता जो है विकसित ही है और इसलिए ये जानी जाती है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी। और नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ऐसा नहीं है, लोहे की धातु का नहीं पता था, लेकिन काशी के बारे में ये बहुत अच्छे से भली भांति परिचित थे और एक काशी की मूर्ति इनकी मिली है मात्र। तो ये मात्र पूजा के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो काशी युगीन सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को ही जाना जाता है। तो इसके लिए इसका क्या पूछा है? इसमें सही का चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसको पहले रफ कर देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन।
इसमें क्या पूछा गया, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये है, ठीक है। कारण क्या दे रखा है, ये कथन है और कारण वाला क्वेश्चन है। पहले पेन ले लेते हैं। फिर सेकंड है, कारण क्या दे रखा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन अगर इसमें आप क्योंकि लगा के देखेंगे क्योंकि, तो आपको पता चल जाएगा ये सही है या नहीं। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो क्या आपको लग रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, ये तो कह सकते हैं विलुप्त हो गए हैं, सही है ऑप्शन। क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, तो ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन नहीं बन रहा है ना, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 65, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेन 2010 में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट 66 पे चलते हैं, कौन सा, और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो कौन सा हड़प्पीय नगर जो है वो 3 भागों में विभक्त है, तो वो है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा है कहाँ पे, गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका क्या ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन, 3 नगरों के अवशेष इनमें से किसी में भी नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 68, 68 क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो फिर से वही आ गया, कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, गुजरात के धौलावीरा में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 17 है, हड़प्पन हड़प्पा स्थल सनौली में अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, मानव शवाधान प्राप्त हुआ है, पशुओं के शवाधान प्राप्त हुए हैं, या आवासीय भवन प्राप्त हुए हैं, या रक्षा दीवार। तो इसमें जो ए ऑप्शन है मानव शवाधान, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्राप्त हुए हैं, और कुल 125 जो मानव समाधान जो यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन। 71 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ पे, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या भारत में। तो कहाँ पे किया गया कपास की खेती का, तो ये
हम अपने देश भारत में ही किया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र अगर सॉल्व हो गई तो वन डे एग्ज़ाम तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी पीसीएस वगैरह, पीसीएस भी आपने पढ़ा भी हो, थ्योरी भी, और प्लस ये भी किया हो, तो बहुत इजीली प्रीलिम्स आप कर सकते हैं। एक मिनट। 72 क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या दे रखा है? पहला कथन है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिकता यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो दूसरा ऑप्शन तो सही है, बाकी पहला ऑप्शन थोड़ा सा, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, ये तो बिल्कुल थी। उसमें धार्मिकता यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं थी। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तो कौन सा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवेंटी थ्री है। ये भी बड़ा ही क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए। बड़े जितने क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बताइएगा सही है या नहीं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक, और वे युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो विशाल महल और मंदिर का कहीं भी वर्णन नहीं है, और घोड़ों का भी मोहरों में कोई मतलब नहीं प्राप्ति की गई। घोड़े की जो मोहरें हैं वो नहीं प्राप्त की गई हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, वे देवियों एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि एक मात्र की मूर्ति भी मिली है और एक जो शैव का पूजन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इससे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसलिए केवल दूसरा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन क्या क्या है? हड़प्पा है, लोथल है, चुनुदड़ो है और मोहनजोदड़ो है। ये आरएएस तथा आरटीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं वृषभ मुद्रा के साक्ष्य? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो अभी बताया था किस का वर्णन नहीं मिलता है, घोड़े का। घोड़े की एक भी मोहर जो है वो सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त हुई है। बैल, हाथी और भेड़ की मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 76। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अवशेष में घोड़े के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसकी मुद्राएं एक भी नहीं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और अवशेष जो शेर है इसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
इसको याद रखिएगा, घोड़े की जो मोहरें हैं वो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन अवशेष में घोड़े के अवशेष जो हैं वो प्राप्त किए गए हैं खुदाई में, और शेर जो है, शेर के एक भी अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभल नील नदी के तट पर पनपी? 78 है। इसमें ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर पनपी है? तो कौन सी सभ्यता नील की नदी के तट पर पनपी है? सिंधु घाटी की सभ्यता नील नदी के तट पर नहीं पनपी है। कौन सी पनपी है? मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के तट पर पनपी है। और सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी नदियों में विकसित हुई है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। है हमारा, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है एजटेक सभ्यता, ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो इसलिए एजटेक 2 में दे रखा है, सी में दे रखा है और डी में दे रखा है। फिर उसके बाद जो है ये माया आएगा, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। 18 है, लेखन कला की उत्पत्ति प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और डी में चीन दे रखा है। तो लेखन कला की प्रणाली विकसित करने के लिए कौन सी सभ्यता जानी जाती है? वो सुमेरिया की सभ्यता जानी जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कल नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे।